बीते 24 घंटे के भीतर अलीराजपुर की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। ये घटनाक्रम कई संदेश देते हैं। इन घटनाक्रमों की इनसाइड स्टोरी भी है। तो घटनाक्रम क्या है आपको सिलसिलेवार बताते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। दरअसल पूरा मामला ये है कि कल कथित तौर पर वन विभाग के द्वारा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी जाती है जिसमें लकड़ियां थी। बीजेपी की टॉप लीडरशिप जिसमें नागर सिंह चौहान, माधो सिंह डाबर, भद्दू पचाया, विशाल रावत, किशोर शाह, मक्कू परवाल, ये तमाम लोग मिलकर डीएफओ के पास जाते हैं। कहते हैं कि ये यहाँ की स्थानीय परंपरा है और उसके लिए निभाए जाने के लिए लकड़ी ले जाई जा रही थी। इसको इस तरीके से न किया जाए जैसा कि वन विभाग कर रहा है। लेकिन डीएफओ ने उनकी नहीं सुनी और डीएफओ ने कह दिया कि वो नियम से बंधे हुए हैं और वो ट्रैक्टर को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये तमाम नेता कलेक्टर अलीराजपुर के पास आए, राघवेंद्र सिंह के पास, और यहाँ से उन्होंने हस्तक्षेप करने की मांग की। लेकिन बताते हैं कि कलेक्टर ने कहा कि ये सीधा वन विभाग का मसला है, फिर भी वो दिखवाते हैं। कुल मिलाकर ठोस आश्वासन नहीं मिला। तब नेताओं ने कहा कि जिले के मुखिया आप हैं, हम आपके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो जब डीएफओ और कलेक्टर का रवैया बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो कि जिले की है उसको ठीक नहीं लगा, तो फिर उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की। कल शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी ने कहा कि आज 11 बजे से, यानी कि आज तारीख है 21, तो 21 मार्च को 11 बजे से कलेक्ट्रेट अलीराजपुर के बाहर अफसरों की हठधर्मिता के खिलाफ धरना दिया जाएगा। मेरे पीछे आप जो टेंट देख रहे हैं, ये टेंट भी लगा दिया गया, स्पीकर भी लगा दिया गया, यहाँ पानी के इंतज़ाम भी कर दिए गए। लेकिन दोपहर करीब 1 बजे तक यहाँ पर धरना शुरू नहीं हुआ। फिर अचानक से बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई बीजेपी कार्यालय में, और जब वहाँ पर मीडिया के लोग पहुँचे तो वहाँ बताया गया कि मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई है, वीडी शर्मा से बातचीत हो गई है, अफसरों से बातचीत हुई है। उसके बाद धरना समाप्त हुआ है। आश्वासन कुछ मिले हैं और एक डेलीगेशन भोपाल कॉल किया गया है। तो सुनिए क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागर सिंह चौहान ने। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी जिला अलीराजपुर के नेतृत्व में हमने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने की बात कही थी और कुछ मुद्दों को लेकर हमने वो विषय रखा था। आपके सामने कल भी हमने कहा था कि हमारे आदिवासी समाज में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जब नुक्ता होता है, उस समय हमारे बकरे की बलि दी जाती है। उसमें हम सब लोगों को समाज के हर एक जब बार में नुक्ते होते उसमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। और प्रशासन की हठधर्मिता के कारण बोकड़िया गांव के एक आदिवासी परिवार में नुक्ते का कार्यक्रम की तारीख तय थी और गांव के लोग इधर उधर से सूखी लकड़ी इकट्ठा करके ट्रैक्टर में भर के लाए और उस ट्रैक्टर को वन विभाग ने उसके खिलाफ केस बनाया। आज हमारी कलेक्टर, डीएफओ, प्रभारी मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हमने बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में इस प्रकार की पूरे अलीराजपुर जिले में जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज है उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आश्वासन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने दिया है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि ये धरना हम समाप्त करेंगे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये भी कहा है कि 1-2 दिन में अलीराजपुर जिले का जो हमारा नेतृत्व है, एक जनप्रतिनिधि का एक मंडल भोपाल जाने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1-2 दिन में भी क्या ओलावृष्टि भी मध्य प्रदेश में हुई है, उनका दौरा वहाँ पर है अभी। उन्होंने कहा 1-2 दिन में जब भी वहाँ से प्रवास करने के बाद जब भोपाल लौटेंगे तो अलीराजपुर जिले का एक जनप्रतिनिधि मंडल भोपाल जाएगा और इस घटना की पूरी बना के हम मुख्यमंत्री जी को सौंपने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर ये समझा कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने पूरा मामला बताया और क्यों वो धरने पर नहीं बैठे, उसकी वजह भी बता दी।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस की निगाह थी और जैसी ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके आधे घंटे के बाद कांग्रेस नेता महेश पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं की चलती नहीं है तो वो प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए धरने की धमकी देते हैं और बाद में यू टर्न ले लेते हैं। तो महेश पटेल के क्या आरोप थे वो भी सुनिए। आज जो कल एक घटना को लेकर जो ट्रैक्टर बोकड़िया में जो पकड़ाया था, भारतीय जनता पार्टी के वन निगम अध्यक्ष पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान और कई जिले के पदाधिकारी लोगों ने धरने का किया था और वहाँ पे टेंट भी लगा हुआ है। लेकिन पिछली बार भी जब पीएचई का धरने का दिया था और आज भी कलेक्टर के खिलाफ धरने का जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिया जा रहा है, सिर्फ ये उनके स्वार्थ के लिए, दबाव डालने के लिए, कोई आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने धरना नहीं दिया, क्योंकि इनकी स्वार्थ क्योंकि कलेक्टर और प्रशासन इनकी कोई नहीं सुन रहा, तो इसलिए इन्होंने दबाव के लिए राजनीतिक करते हैं। जो कि अगर धरना देना था तो आज वास्तव में इसको धरना देना चाहिए था, ताकि आदिवासियों को भी मालूम पड़े कि आज हमारे आदिवासियों का जो ट्रैक्टर जो बारमे के लिए लकड़ी ला रहे थे और हमेशा लकड़ी लाते रहते, फॉरेस्ट वालों से बात करके लाते हैं और जो लकड़ी पकड़ी गलत पकड़ी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का स्वार्थ के लिए और उनके स्वार्थ के लिए जो राजनीतिक कर रहे हैं, ये गलत है। तो आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्षों को सुना। कुल मिलाकर खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली कहावत साबित हो गई। जो गुस्सा और आक्रामकता बीजेपी के नेता कल शाम को दिखा रहे थे वो आज सुबह फुर्र हो गई। वजह साफ है कि डबल इंजन की सरकारें हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकारें ही पदस्थ करती हैं अफसरों को, और यदि धरने पर बैठते हैं तो एक गलत मैसेज जाता है। एक मैसेज ये जाता है कि पॉजिटिव मैसेज कि वो जनता के लिए लड़ते हुए धरने पर बैठे हैं, लेकिन दूसरा मैसेज ये चला जाता है कि बीजेपी के नेताओं की ही अगर नहीं चल रही है तो आम कार्यकर्ताओं का क्या होगा। ये मैसेज नीचे तक डिलीवर्ड न होने पाए, इसके लिए आलाकमान सक्रिय हुआ, मुख्यमंत्री सक्रिय हुए, प्रभारी मंत्री सक्रिय हुए, वीडी शर्मा जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है वो सक्रिय हुए। थोड़ा सा अफसरों के रुख में भी नरमी आई, वन विभाग की एक टीम भी आई और मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश में जुड़ गई। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि या तो बीजेपी की लीडरशिप ये संदेश देने में कामयाब हो गई कि इस ज़िले में वही होगा जो वो चाहेंगे, या फिर ये संदेश भी चला जाए कि धरने की धमकी के बगैर यहाँ पर काम नहीं होते, अफसर सुनते नहीं हैं। और वैसे भी मध्य प्रदेश में अफसरशाही पर अक्सर ये आरोप है कि वो मनमानी करती है, लोगों के जेन्युइन काम भी लंबित करती है। इन आरोपों के बीच आरोप शिवराज सरकार पर भी लग सकते थे कि जब बीजेपी के ताकतवर नेताओं और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही तो फिर आम नेताओं के साथ अफसर कैसा बर्ताव करते होंगे। क्या आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? कमेंट बॉक्स आपके लिए ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।